दोस्तों मैं अमरशीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से ब्रॉडवे की तरफ से हमने स्टार्ट किया A2E एकेडमी जो आपको आइल्स कोचिंग देगी घर बैठे। सो आपको कहीं ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। टीचर 1-to-1 आपके साथ लाइव बैठेंगे, आपके क्वेश्चन डाउट्स कंफ्यूजन और प्लस द ट्रेनिंग वो आपको घर पे प्रोवाइड की जाएगी। इमीडिएटली रजिस्टर्ड करें दिए गए नंबर पे 9216780780। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरशीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश होती है इस चैनल के जरिए कनाडा स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहें। सो कनाडा में जितने बड़े नंबर्स में रिफ्यूज़ल आए उसके बाद काफ़ी हद तक जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर डर है और बहुत सारे बच्चे रीअप्लाई करने से डरते हैं या थर्ड टाइम या सेकंड टाइम या फोर्थ टाइम अप्लाई करने से डरते हैं। तो बेसिकली कनाडा रिफ्यूज़ल के बाद क्या वीज़ा की सक्सेस है तो कितनी है और क्यों है और कैसे बच्चों को रीअप्लाई करने का ज़रूर सोचना चाहिए, उन्हें अपने प्लान्स चेंज नहीं करने चाहिए। बहुत सारे बच्चे आजकल प्लान इसलिए चेंज कर रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि एक तरफ यूके 100% वीज़ा दे रहा है, चलो कनाडा नहीं हुआ तो चलो क्या यूके कर लेते हैं। भाई ये चीज़ करने की हर एक को ज़रूरत नहीं है। मैं इस चैनल के ऊपर तीनों कंट्रीज़ के शो डालता हूँ, तीनों कंट्रीज़ का हम बिजनेस करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक ही कंट्री के लिए सब बच्चों को मिसगाइड करता रहता हूँ और इसी कंट्री के शो डालता रहता हूँ। तो हम यूके भी करते हैं, बट आई ऑलवेज एडवाइज स्टूडेंट्स की देखो भाई कनाडा इज़ ऑलवेज द नंबर 1 चॉइस। अगर आपका प्रोफाइल है एलिजिबल तो अनडाउटेडली आपको कनाडा ही अप्लाई करना चाहिए। तो अब कैसे बच्चे हैं जिनके रिफ्यूज़ल हैं और उन्हें कनाडा अप्लाई करना चाहिए रिफ्यूज़ल के बाद भी और वो अपने वीज़ास को निकाल सकते हैं। ज़्यादातर जो रिफ्यूज़ल्स आए हैं दोस्तों उस चीज़ को समझो कि वो कुछ कमियों के कारण आए हैं। एकेडमिक कमी को हम एक साइड पे रख देते हैं कि आपके मार्क्स कम हैं, क्योंकि उसको करेक्ट कर पाना एक बहुत मुश्किल होता है। रिकवर वहाँ पर भी होता है वीज़ा, बट इट डिपेंड्स कि कितने अच्छे कंसल्टेंट से आप अप्लाई कर रहे हैं। बट दूसरी चीज़ एक रिफ्यूज़ल जो आ रहे हैं वो फाइनेंशियल्स के ऊपर मैक्सिमम दैट इज आई वुड से 50% रिफ्यूज़ल फाइनेंशियल रीजन से आ रहा है और बच्चे उसी को रीअप्लाई नहीं करते हैं, उसको रिकरेक्ट करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं, जबकि उसमें आप वीज़ा 100% सिक्योर कर सकते हो। तो सबसे पहले तो ये चीज़ नोट करो कि आपका रिफ्यूज़ल है किस कारण से। अगर वो एकेडमिक नहीं है तो आपको 110% रीअप्लाई करना ही चाहिए फाइनेंशियल्स को करेक्ट करके। सेकेंड थिंग इज अगर योर एकेडमिक्स आर वीक देन आपका डिपेंड करेगा भाई कि जो उस केस पे काम करेगी कंपनी या कंसर्न्ड ऑफिसर वो कैसे हैं और वो कितना बॉदरली करते हैं, क्योंकि वीक एकेडमिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है आज की डेट में, बिकॉज कनाडा इज़ वेरी मच बॉदर्ड। वो आपकी बैकलॉग्स को लेके, आपके गैप एग्जाम मिस को लेके या जो कम स्कोर आते हैं ईच सब्जेक्ट वाइज, इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट कनाडा में डिसीजन मेकिंग पे इस समय चल रहा है और ज़्यादातर रिफ्यूज़ल भी उसी में रह रही है। तो इस चीज़ के ऊपर भी काफ़ी केसेस में आई वुड से मोर देन 50% केसेस में वीज़ा रिकवरी पॉसिबल है इफ यू हैव अ राइट कंसल्टेंट टू गाइड योरसेल्फ। तो पहली बात तो ये सोच लें कि अगर आप कनाडा में रिफ्यूज़ हुए हैं तो आप एकदम निराश ना हो और दोबारा अप्लाई ज़रूर करें। अपने केप्स नोट निकलवाएं अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। अदरवाइज डेफिनेटली एट आवर प्लेटफॉर्म अगर आप हमारे से आके डिस्कस करेंगे तो वी कैन क्लियर यू गिव द रीज़न कि आपका प्रोफाइल किन कारणों से रिजेक्ट हो सकता है। इसी कारण ब्रॉडवे 90% सक्सेस रेट हम मेंटेन करके चल रहे हैं। हम बच्चे को ना करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं अगर उसका प्रोफाइल एलिजिबल नहीं है, रेदर देन कि हर बच्चे को यस यस करके उसकी फाइल लगाई जाए। अब जो कंसल्टेंट सिर्फ कनाडा को ही जानते हैं और पिछले 10 साल में उन्होंने कनाडा के अलावा किया कुछ नहीं, तो वो आज की डेट में भी 5.5 वाले को वीडियोस बना बना के बुला रहे हैं, भाई आओ फटाफट अप्लाई करो, कनाडा इज़ पॉसिबल। तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा। अपने प्रोफाइल्स के अकॉर्डिंग आप वीज़ा रिट्राइव जो है वो कर सकते हैं, रिफ्यूज़ल के बाद भी वीज़ा हासिल कर सकते हैं। रिफ्यूज़ल को अच्छे से समझना होगा, प्रोफाइल को अच्छे से समझना होगा। और अगर आप ये करने में कामयाब होते हैं या आपका कंसल्टेंट ये करने में कामयाब होता है तो वीज़ा सक्सेस रेट इज़ देयर। 50% रिफ्यूज़ल तो मैंने सीधा कह दिया कि जो फंड के कारण है
वो 100% रिकवरेबल है अगर वो अपने सेकेंड ईयर की फीस के इक्विवेलेंट फंड दिखा दें और 8 से 9 लाख की ITR दिखाएं, इनकम टैक्स रिटर्न। ये जो CA रिपोर्ट्स आप लगा रहे हो जीरो वैल्यू है, ये मेरे से लिख के ले लो। बेवकूफ़ी के अलावा कुछ नहीं है CA रिपोर्ट्स लगाना। और दूसरा पार्ट जो एकेडमिक है उसको मैं किसी टर्म में आपको नहीं बता सकता क्योंकि वो केस टू केस स्टोरी बदल जाएगी, तो उसके लिए प्रोफाइल्स का जानना बहुत ज़रूरी है। तो अपने ऐसे क्वेश्चन और कन्फ्यूजन्स को आप दूर करना चाहते हैं या कनाडा अप्लाई करने के लिए कंफ्यूज्ड हैं और अपने प्रोफाइल के सक्सेस रेट को जानना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप ब्रॉडवे की टीम से बात कर सकते हैं। हमारे ऑफिस पूरे नॉर्थ इंडिया में है, सो आप हमें जम्मू में, पंजाब के कई शहरों में, हरियाणा में, न्यू दिल्ली नेताजी सुभाष पैलेस और अहमदाबाद गुजरात ऑफिस में हमारी टीम से जाके मिलके निश्चिंत होकर बेफिक्र होकर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दूर से हैं तो ऑनलाइन कर सकते हैं, नहीं भी करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस पर मैं डेली लाइव सेशन करता हूं। अगर आपने सब्सक्राइब किया आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप डेली जो लाइव है उसमें पार्टिसिपेट करके अपने जो क्वेश्चन है, सवाल है, वो डायरेक्टली मेरे से अपने प्रोफाइल्स के रिलेटेड क्लियर कर सकते हैं। आगे भी इस चैनल के जरिए लगातार अपडेट करते रहेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू दोस्तों। मैं अमरजीत, ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। ब्रॉडवे की तरफ से हमने स्टार्ट किया A2E एकेडमी, जो आपको IELTS कोचिंग देगी घर बैठे। सो आपको कहीं ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। टीचर 1-to-1 आपके साथ लाइव बैठेंगे, आपके क्वेश्चन, डाउट्स, कंफ्यूजन और प्लस द ट्रेनिंग वो आपको घर पे प्रोवाइड की जाएगी। इमीडिएटली रजिस्टर्ड करें दिए गए नंबर पे 9216780780। थैंक यू।